बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा नेमि के साथ 9 योगेश्वरों का संवाद का वर्णन पढ़ रहे हैं, जो 11वें स्कंद में आता है। और इसका 2 अध्याय अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा अध्याय जो है, ये चौथा अध्याय है 11वें स्कंद का, और इसका शीर्षक है भगवान के अवतारों का वर्णन। इसको हम शुरू कर रहे हैं। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। अब 7वें योगेश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलिकणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। ये हम सबको समझ लेना चाहिए कि भगवान जो हैं वो अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है एक बार को पृथ्वी के पूरे धूलिकणों को चाहे वो गिनने की क्षमता रखता हो, परंतु भगवान के जो अनंत गुण हैं उनको कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, अर्थात भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज, अर्थात इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से क्षमा करें, आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीर हैं वही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला तथा निष्कर्म में स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिक आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। भगवान नारायण बद्रिक आश्रम में आज भी विराजमान है। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री, वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण, वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिक आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। भगवान नर नारायण के लिए कह रहे हैं, कामदेव, मलिया, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत।
हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। जब इंद्र ने जो है इस डर से कि ये तपस्या कर रहे हैं भगवान नारायण जो हैं और ये मेरा इंद्र पद न छीन लें, तो उसने कामदेव को जो है कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर उनके आश्रम पर पहुँचे। तो उनको भगवान ने जो है आश्वासन दिया, नारायण ने आश्वासन दिया कि तुम डरो नहीं और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो और अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नारायण से कहा, प्रभु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के वेगों को जो अपार समुद्रों के समान है सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। अपर हो वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। तो जब कामदेव ने जो अपनी सेना के साथ जो वहाँ पहुँचा था, भगवान की नारायण की स्तुति की, तो उन्होंने जो है बहुत सी ऐसी सुंदर युवतियाँ जो है वहाँ प्रकट कर दी, जो कि जो है प्रकट करके दिखलाई, जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी और भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब जितनी भी कामदेव के साथ जो पूरी स्त्रियों की जो सेना आई थी, उनमें से किसी का भी सौंदर्य जो है उन जैसा नहीं था जैसे भगवान ने जो है नारायण ने प्रकट की थी। तो उनके सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो। और कामदेव को कहा भगवान नारायण ने, तुम जो है जो ये स्त्रियाँ देख रहे हो, इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो, उसको एक को तुम चुन लो। एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी और उसको स्वर्गलोक ले जाओ, अपने इंद्र जी को दे देना और जो है ये तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। उनमें से उन्होंने जो है जो उर्वशी थी, जो श्रेष्ठ थी उनमें सब में युवतियों में, उसको चुना और उसको लेकर के स्वर्गलोक चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा बड़ी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। जब देवराज इंद्र ने जो है सारी भगवान नर नारायण के यहाँ जो भी हुआ था उनके सेवकों ने जब जाके बताया, तो इंद्र जो है भयभीत भी हो गए और चकित भी हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज, हंस
अब देखिए भगवान के ये अवतारों का जो है ये वर्णन आ रहा है, और ये तीसरा अध्याय है जिसमें कि भगवान के अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ है। हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हैग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी, मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्य आदि की रक्षा की, और वरावतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया, और उन्हीं विष्णु भगवान ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्रास से छुड़ाया। ये भगवान के अवतारों की जितनी अधिकतर लीलाएं हैं उनका हम विस्तार से जो है अलग से श्रीमद् भागवत में जो वर्णन आया उसको पढ़ चुके हैं। छुड़ाया। एक बार वाल्कील्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तब थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और वे उसके भय से भाग कर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगु वंश में अग्नि रूप से अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। राजन अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर उन अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर वही शुद्ध राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं के जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। तो इस अध्याय में जो भगवान के अवतार की कथाएं आई हैं वो हमने सब पढ़ा सुना। अब 5वां अध्याय जो है ये इस राजा निमि के और 9 योगेश्वरों के संवाद का अंतिम अध्याय है। इसका शीर्षक है भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रिया भी वश में नहीं है तथा जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत प्रधान सत रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र क्षमा करें,
और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं, वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से और तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुर्य के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है मानो सांप का बनावट, और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे क्रम का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने यानी शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों और तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वही अपने आत्मा प्रियतम है, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंख प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। श्रोत्रामणि यज्ञ में भी सूरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलंबन या अर्थात स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। में धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद में पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतिक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपनी आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूड भी नहीं है, वे अधूरे न इधर के हैं न उधर के। वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह पुत्र मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और उन्हें चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों,
आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नव्वे योगेश्वर कर भाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं सिर पर जटा होती है। वे तथा वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहरे होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर स्नोक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निकर, सर्वदेव, उरुक्रम, वर्षाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि, नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं और अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्णवर्ण, काले रंग का, जैसे नीलम मणियों में से उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है वैसे ही उनके अंगों की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण और लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य है। माया मोह के कारण होने वाले संसारिक पराजयों को अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक और संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तीय राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं।
कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर वो कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। देखिए ये वाक्य जो है यदि हम श्रीमद् भागवत कथा के रूप में जो है देखें तो ये इसका सार वाक्य है कि देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पेशवनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्राय उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाएं तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो भा देते और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋतु और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्ध्यान हो गए। विदेह राज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छुटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और साल आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं, सोते, बैठते, चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही, फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो, वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत, राजवेशधारी, असुरों का नाश तथा संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो ये जो आज का प्रसंग था, ये हमने जो है
पूरा पढ़ा और ये पूर्ण हुआ। और कल के लिए कोई दूसरा प्रसंग लेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।